tramps in mud time, it is regarded a well-known poem of Robert Frost. ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक वेल नोन पोइम है. फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड what idea the poet wants to convey through this poem. सबसे पहले आपको ये समझना है कि इस पोइम के थ्रू पोइट हमें क्या बताना चाहते. देखिए, अगर हम ट्रेम्स की बात करें तो ट्रेम्स के दो अर्थ होते. एक तो होता है घुमक्कड़ लोग, आवारा लोग जो इधर उधर घूमते रहते, भटकते रहते, खाना बदोश टाइप के लोग जिनका ना कोई घर होता है, कहीं भी रुक गए, कहीं भी रात बिताई और फिर चलना स्टार्ट कर दिया, है ना. कुछ जगह कुछ पोइट्स ने कुछ बुक्स में इनके लिए जो है वो हाउसलेस वांडरिंग वुड कटर भी कहा है. एक घर रहित इधर उधर भटकने वाले, लकड़ी काटने वाले लकड़हारे भी कह सकते हैं, है? तो टू ट्रेम्स इन मड टाइम. ट्रेम्स का मतलब घुमक्कड़, मड टाइम का मतलब होता है धूल भरे रास्ते से. मड टाइम का मतलब क्या होता है? धूल भरे रास्ते से. तो एक दिन क्या होता है, वन डे द पोइट इज बिजी इन कटिंग दी लॉग्स. एक दिन कवि जो होता है वो लकड़ी काटने में व्यस्त होता है, लकड़ियां काट रहा होता है. एक दिन कवि जो है वो लकड़ियां काट रहा होता है और अचानक से दो ट्रेम्स यानी टू ट्रेम्स, दो लकड़हारे, दो घुमक्कड़ वहां पर आते हैं और कवि को लकड़ी काटते हुए देखकर वो कहते हैं कि अरे जरा जोर से लकड़ी पर अटैक करो, जोर से मारो. ऐसा वो क्यों कहते? क्योंकि वो दोनों घुमक्कड़, वो दोनों ट्रेम्स, वो दोनों वुडकटर जो पोइट हैं उनके वर्क को लेना चाहते हैं, है ना. अब जब वो ऐसा कहते हैं तो पोइट अपने वर्क में और इंटरेस्ट लेने लगता है. क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि अगर हम कोई काम करें और कोई व्यक्ति हमें देखना शुरू कर दे तो हम उसे दिखाने के लिए अपने काम में और इंटरेस्ट लेते हैं. तो ऐसा ही पोइट करता है और पोइट उन लकड़ियों को बहुत अच्छे ढंग से काटना शुरू करता है. इसके बाद जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो हमें न्यू इंग्लैंड, जहाँ के पोइट हैं, ये एक प्लेस है अमेरिका में, हम बता चुके, यहाँ के मौसम के बारे में बताते हैं. दैट इज फुल ऑफ कंट्रास्ट, जो कंट्रास्ट से भरा हुआ मौसम है. और वेरी सून द पोइट रियलाइजेस, बहुत ही जल्दी कवि को ये महसूस होता है कि वो लकड़ी काट रहा है केवल अपने मनोरंजन के लिए, जबकि ये लोग लकड़ियां काटना चाहते हैं अपने रोजी रोटी के लिए, प्रोफेशन के लिए. तो when the poet considers the rights of woodcutters and also his own right, he comes to this conclusion that these two woodcutters, they have a stronger right, better right than the right of the poet. Its reason is this, that the poet is cutting the wood only for pleasure, but they want to cut the wood for their profession. So their right is greater than the right of the poet. Poet also realizes that he has no right to play with that thing which may become the source of earning, the source of livelihood to another person. और इस पोइम के अंत में पोइट हमें एक बहुत अच्छा मैसेज देना चाह रहा है. वो कहता है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई हॉबी होती है, उसकी रुचि होती है, और हर व्यक्ति जीवन में कोई ना कोई प्रोफेशन, कोई ना कोई काम भी करता है. तो अगर किसी व्यक्ति की हॉबी ही
उसका प्रोफेशन बन जाए, किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट उसका पेशा बन जाए तो कितना अच्छा रहे। ये बात पोइट बताना चाह रहे हैं। पोइट he wants to tell us in the conclusion of this poem that his purpose in life to get united his avocation and his vocation. What he wants to say? He wants to say this thing, that his hobby and his profession, he wants to get them mixed. He wants to make his hobby his profession. He says that when the hobby of a person becomes the profession, at that time a person never gets tired by doing that work. हम जानते हैं कि अगर हम, जैसे हमको खेलना पसंद है तो हम पूरे दिन खेलते रहेंगे, कभी थकेंगे नहीं। लेकिन पढ़ाई करते समय हम थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पढ़ाई हॉबी नहीं है, हमारी पढ़ाई खेलना है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरह से अगर हम अपने हॉबी को ही अपना पेशा बना लें तो वास्तव में हम अपने काम से कभी थकेंगे नहीं, और फिर वो काम नहीं होगा, वो हमारे लिए एक खेल बन जाएगा। तो द पोएट ही वांट्स टू कन्वे द सेम मैसेज दैट वी शुड मेक आवर हॉबी एज आवर प्रोफेशन, and if it happens we will never feel tired while doing our work, and in such a condition our work will not be a work but it will become just like a game, and we must understand that we never get tired while playing. हम खेलते समय कभी भी थकते नहीं हैं। तो ये मैसेज रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें इस पोएम में देना चाहते हैं। क्लियर बेटा?